दोस्तों, भारत की राजनीति में बड़ा तूफान आने वाला है। वो तूफान जो उत्तर में दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की आवाज बन चुका है और दक्षिण में जातिवाद और धर्मवाद के गढ़ को तोड़ने के लिए तैयार है। इस तूफान के दो नाम हैं, उत्तर में चंद्रशेखर आजाद रावण और दक्षिण में विजय थालापठी। बीजेपी, जो हर राज्य में अपनी जड़ें जमाने का दावा करती है, अब इन दो बहुजन योद्धाओं के सामने घुटने टेकती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण ने दलित समाज को संगठित कर दिया है और तमिलनाडु में विजय थालापठी ने नई पार्टी बनाकर बीजेपी के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं ये दोनों नेता जिससे बीजेपी को अपनी सत्ता खतरे में दिखने लगी है? और क्या 2027 के चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। उत्तर भारत में रावण का उभार, बीजेपी की जड़ें हिलाने वाला तूफान। उत्तर प्रदेश, जो बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां अब राजनीति का खेल बदल चुका है। एक ऐसा नेता जिसने न केवल दलितों और पिछड़ों को जागरूक किया, बल्कि बीजेपी की जातिवादी राजनीति को भी बेनकाब कर दिया। वो नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। बीजेपी, जो हमेशा दलितों को धर्म और मंदिर की राजनीति में उलझाकर उनका वोट लेती आई थी, अब रावण के नेतृत्व में आई क्रांति से बुरी तरह घबराई हुई है। चंद्रशेखर रावण ने कहा है, अगर मंदिर आपको इंसान नहीं समझता तो उस मंदिर में जाना बंद करो। अगर धर्म आपको बराबरी नहीं देता तो ऐसे धर्म का त्याग करो। यह बयान उत्तर प्रदेश के हर गली मोहल्ले में गूंज रहा है। जहां एक समय दलित समाज चुप रहता था, वहीं अब हर जगह रावण की आवाज उठ रही है। आंदोलनों ने बीजेपी के नेताओं को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सपने पर संकट। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं रहने वाले। रावण ने दलित समाज को समझाया कि मंदिरों में उनकी कोई जगह नहीं है। उन्होंने पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों को यह बताया कि उनके अधिकार केवल शिक्षा, रोजगार और समानता में हैं। आज उत्तर प्रदेश के गांवों से लेकर शहरों तक रावण का प्रभाव साफ नजर आता है। उनके आंदोलनों ने बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा दी है। दक्षिण में विजय थालापठी का राजनीतिक तूफान। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, जहां बीजेपी की राजनीति पहले से ही कमजोर थी। लेकिन अब विजय थालापठी ने राजनीति में कदम रखकर बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। तमिलनाडु में डीएमके और एआईएडीएमके जैसी बड़ी पार्टियों के बीच विजय थालापठी ने अपनी नई पार्टी बनाई है। लेकिन उनकी राजनीति बाकी नेताओं से अलग है। विजय ने जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है। विजय थालापठी ने अपने पहले भाषण में कहा, हम एक ऐसा तमिलनाडु बनाएंगे जहां जाति और धर्म के नाम पर किसी को दबाया नहीं जाएगा। यह राज्य बाबा साहेब अंबेडकर और पेरियार के विचारों का होगा। उनका यह संदेश तमिलनाडु के युवाओं के दिलों में घर कर गया है। उन्होंने जाति के आधार पर हो रहे भेदभाव को चुनौती दी। उन्होंने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को सीधी चेतावनी दी। बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल है तमिलनाडु? तमिलनाडु में पहले से ही डीएमके और एआईएडीएमके बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। लेकिन विजय थालापठी की नई पार्टी ने बीजेपी के लिए राजनीति के दरवाजे लगभग बंद कर दिए हैं। विजय ने बहुजन समाज के मुद्दों को उठाकर बीजेपी की धर्म आधारित राजनीति की पोल खोल दी है। अब तमिलनाडु में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन पाना लगभग नामुमकिन हो गया है। जातिवादी और धर्मवादी राजनीति का अंत। दोस्तों, उत्तर और दक्षिण में जो बदलाव आ रहा है वह केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, यह एक सामाजिक क्रांति है। उत्तर में चंद्रशेखर रावण ने बहुजन समाज को मंदिरों और मूर्तियों के जाल से बाहर निकाला। दक्षिण में विजय थालापठी ने जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों नेताओं ने यह साबित कर दिया है कि बहुजन समाज अब जाग चुका है। वे अब किसी भी पार्टी की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सत्ता खुद बनाएंगे। 2027 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का सपना टूट जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए यह सवाल बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में रावण का प्रभाव बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकता है। तमिलनाडु में विजय थालापठी की पार्टी ने बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के सपने को खत्म कर दिया है। अगर चंद्रशेखर रावण और विजय थालापठी ने किया गठबंधन, तो मोदी की राजनीति का अंत तय। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या होगा अगर उत्तर के योद्धा चंद्रशेखर आजाद रावण और दक्षिण के नायक विजय थालापठी एक मंच पर आ जाएं? ये सिर्फ एक कल्पना नहीं है,
बल्कि भारतीय राजनीति में वह सुनामी होगी जो बीजेपी की सत्ता को हमेशा के लिए बहा ले जाएगी। उत्तर प्रदेश में रावण का उभार, जिसने दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को जागरूक कर बीजेपी की जातिवादी राजनीति को चुनौती दी है, और दक्षिण में विजय थालापठी का जातिवाद और धर्मवाद के खिलाफ खड़ा होना, इन दोनों की ताकत अगर एकजुट हो गई तो मोदी सरकार की नींव हिल जाएगी। सोचिए, एक तरफ चंद्रशेखर रावण का वह भाषण जो दलित समाज के हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होने की प्रेरणा देता है, वह भाषण जिसने गांव-गांव में मंदिरों के ताले लगवा दिए और दलित समाज को धर्म के नाम पर किए जा रहे शोषण से आजाद कर दिया। दूसरी तरफ विजय थालापठी का तमिलनाडु में वह जोश जिसने जाति धर्म की राजनीति करने वालों को खुलेआम चुनौती दी और तमिल युवाओं को समानता और अधिकारों की नई परिभाषा दी। अगर ये दोनों एकजुट होकर एक मंच से बोलेंगे तो क्या बीजेपी का कोई नेता उनके सामने खड़ा हो पाएगा? यह गठबंधन उत्तर से दक्षिण तक एक नई क्रांति को जन्म देगा। जहां रावण दलित समाज को संगठित करेंगे, वहीं विजय थालापठी पिछड़ों और युवाओं को जोड़ेंगे। यह गठबंधन एक ऐसा राजनीतिक तूफान होगा जो बीजेपी की हिंदुत्व और विकास की राजनीति की पोल खोल देगा। बीजेपी, जो अभी तक अलग अलग राज्यों में जाति और धर्म की राजनीति से जीतती आई है, इस गठबंधन के सामने पूरी तरह नाकाम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का असली ट्विस्ट तब आएगा जब इस गठबंधन का संदेश पूरे देश में पहुंचेगा। हर गांव, हर कस्बे और हर शहर में यह चर्चा होगी कि बहुजन समाज ने अपने अधिकारों और सम्मान के लिए कमर कस ली है। सोचिए, जब उत्तर प्रदेश का दलित समाज और तमिलनाडु के पिछड़े वर्ग मिलकर मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बीजेपी की राजनीति का क्या होगा? चंद्रशेखर रावण और विजय थालापठी का गठबंधन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर बन सकता है। यह गठबंधन सिर्फ मोदी सरकार को सत्ता से बाहर नहीं करेगा, बल्कि भारतीय राजनीति के इतिहास में यह दिन यादगार बन जाएगा। यह गठबंधन वह वक्त लाएगा जब जातिवाद, धर्मवाद और शोषण की राजनीति का हमेशा के लिए अंत होगा। और अगर ऐसा हुआ तो मोदी और उनकी पार्टी को कभी भी भारतीय राजनीति में पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह सवाल अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गया। यह वह भविष्य है जो बहुजन समाज की एकजुटता से लिखा जाएगा। और अगर यह गठबंधन हुआ तो मोदी और बीजेपी की राजनीति का अंत हमेशा के लिए तय है। दोस्तों, यह साफ है कि उत्तर और दक्षिण में बहुजन समाज के ये दो योद्धा, चंद्रशेखर आजाद रावण और विजय थालापठी, ने बीजेपी के लिए राजनीति को मुश्किल बना दिया है। अगर इनका यही प्रभाव बना रहा तो 2027 के चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने का सपना केवल सपना ही रह जाएगा। अगर आप भी बहुजन समाज की इस क्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AMR अंबेडकर को सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर इस क्रांति को और मजबूत बनाएं।